इस चार्ट को ध्यान से देखो, आप में से 90% लोग यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे विद एक्सपेक्टेशन की मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन अधिकतर मार्केट ऐसी जगह से उल्टा घूम जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ आप बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अलॉन्ग विद वो होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है और इसके रूल्स क्या होते हैं। तो डायरेक्ट आते हैं इसके बेसिक्स पे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होते हैं जहां स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स एंट्री लेते हैं। लेकिन यही क्यों? क्योंकि इन प्लेसेस पर इनफ लिक्विडिटी प्रेजेंट रहती है, तो वो बड़ी क्वांटिटी में अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब भी मार्केट में बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगेंगे तो हमको एक ड्रास्टिक मूव या एक शार्प मूव देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली इन्हीं प्लेसेस पर ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं जिनको हम बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें? देखो, हमको फोकस करना है कि मार्केट में शार्प मोमेंटम कहां हुआ है, और इसको मार्क करने के लिए हमको उस शार्प मोमेंटम से पहले वाली या मोमेंटम से लास्ट कैंडल के हाई और लो को मार्क करना है, लाइक दिस। बट अगर आप ऐसे ही डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल 1 इज इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी बायर और सेलर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं तो वो बैलेंस सिचुएशन होती है। लेकिन अगर बायर ज्यादा है या सेलर नहीं है, या सेलर ज्यादा है बायर नहीं है, तो वो सिचुएशन इम्बैलेंस सिचुएशन कहलाती है। और एग्जैक्टली इसी चीज को फेयर वैल्यू गैप भी कहा जाता है। जैसे ये कैंडल के हाई के बाद और इस कैंडल के लो के नीचे ये मार्केट में एक गैप है। अब आप कहोगे यहाँ तो एक कैंडल है, यहाँ तो गैप है ही नहीं। गैप इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ बाइंग हुई है, यहाँ पर सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, इसीलिए इस चीज को इम्बैलेंस बोलते हैं। और ऐसी ही जगह होती है जहाँ स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्मार्ट मनी ऐसी जगह को ही चूज करती है ट्रेड करने के लिए। सेकंड रूल इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ये उसका सेकंड पार्ट है। तो मार्केट में ड्रास्टिक मूव होने के बाद पिछले हाई को ब्रेक करना जरूरी है। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तभी हम इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। एंड रूल थर्ड इज कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे यहाँ पर भी देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस कैंडल से हम जोन बना लेंगे, इसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप मिला और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। लेकिन तुरंत ही ये ऑर्डर ब्लॉक को इस कैंडल ने पेनिट्रेट कर दिया। तो जब भी पेनिट्रेट होता है उस टर्म को हम मिटिगेट बोलते हैं, मतलब ये चीज एक बार टेस्ट हो चुकी है। ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार यूज के लिए होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी बताने से पहले एक बार आपकी नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं कि आपको समझ में कितना आया। ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने है, इनमें से बताओ कौन सा वैलिड है। सोच लो पॉज करके, और अगर सही बता दिया तो सब्सक्राइब कर देना, और गलत बताया तो लाइक। देखो, सही जवाब है ये दोनों ही इनवैलिड है, क्योंकि एक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है और दूसरा मिटिगेटेड है। अगर तीनों रूल्स हैं तभी उसको हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। अब इसकी स्ट्रेटेजी पे आते हैं। जैसे ही हमने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसके बाद हम उस जोन के हाई पर एंट्री और लो पर ऐसे लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल बैंक निफ्टी का 22 फरवरी का 2024 का चार्ट है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में शार्प मोमेंटम कहाँ हुई है। हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट से मार्केट ने ड्रास्टिक मूव किया है, तो हम यहाँ वाली कैंडल के हाई और लो को मार्क कर देंगे। इसके बाद हम इम्बैलेंस को चेक करेंगे। हमें दिख रहा है कि इस कैंडल हाई और इस कैंडल के लो के बीच में एक गैप है, तो यहाँ हमारा इम्बैलेंस भी मिल गया। उसके बाद हम चेक करेंगे मार्केट में कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है कि नहीं। रूल सेकंड भी अप्लाई हो गया। एंड थर्ड, हमको साफ दिख रहा है कि मिटिगेट नहीं हुआ है। तो जब प्राइस वापस यहाँ पर आया तो जैसे ही ये यहाँ पर टच करेगा तो हम एंट्री एग्जीक्यूट कर देंगे। लो के हल्का सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंट्री के बाद मार्केट में अगेन ड्रास्टिक मूव होता है स्मार्ट मनी के साथ। इस तरीके से आप इसको स्ट्रैटेजी की तरह यूज कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। अब आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक में कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना है जो मैंने अपने पार्ट 1 में बताया था, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे। टिल देन लर्न